चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। तो दोस्तों मेरा ये सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। बिना लोन के पाकिस्तान का, बिना भीख के पाकिस्तान का काम नहीं चलता। तो चीन ऐसा देश है जो चेक पे चेक काटता रहता है कि ले जा ले जा ले जा। कल ही खबर आई थी, बीएलए ने फिर एक गाड़ी में बैठे पाकिस्तानी फौजियों को थैंक यू और गुड नाइट एक साथ बोल दिया। वफादार चाइना के लिए जो वहां पे खड़ा रहा है, और वो वफादार गुलाम जो है चाइना का, उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसीलिए दोस्तों जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे चीन ने, बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की। इमरान खान का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने शहबाज शरीफ तो क्या, आसिम मुनीर भी बौना नजर आता है। पहले इंसाफ होगा। दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में कम से कम 23,000 पाकिस्तानी नागरिक कैद हैं। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ये आंकड़ा भारत सरकार का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार का है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। 23,456 लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह। इनमें सबसे ज्यादा 12,156 लोग सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि 5,292 लोगों को यूएई ने कैद कर रखा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके आज की रात मजा हुस्न का आंखें से लीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहां रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। आप हमें बताइए ना। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। जब भी मैंने पाकिस्तान के भिखारियों पे वीडियो बनाया, खास तौर से वो भिखारी जो पाकिस्तान के बाहर जाकर भीख मांगते हैं और फॉरेन कंट्री में जाके अपराध करते हैं, और उनको उनके देश से जब निकाला जाता है, जब पाकिस्तानी जलील और ख्वार होते हैं, तब पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर खबर चलती है। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? लेकिन हमारे देश में कुछ शांति प्रिय समुदाय के ऐसे लोग हैं जो मुझे बोल के जाते हैं कि भाई तू पाकिस्तान से जलता है। वाह भाई वाह। और ये जो भी खबरें चलाता है ना, फेक चलाता है, फर्जी चलाता है। पाकिस्तान में भिखारियों का कोई नेक्सेस नहीं है। पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है। तो आज मैं हमारे देश के शांति प्रिय समुदाय वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी लवर हिंदुस्तान में रहते हैं ना, उन तक जरूर पहुँचा देना कि भाई तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और पाकिस्तानियत हकीकत में है कैसे। हलवा पकाओ। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर यह तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियां। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे
अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है। दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स in this country and many MPhil scholars in this country, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपए की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपए के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में आप पानी के इशू को लेकर एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर या फिर एक जेन्युइन वॉर देख सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगेन एक लार्जर वॉर होने के चांसेस हमेशा बहुत ज़रा कम लगेंगे, क्योंकि सिंस दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर की कंट्रीज आकर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकेंगी। बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का केस साफ साफ दिख रहा है, दोनों देशों में पानी की कमी है। और अब अफगानिस्तान की भी पॉलिसी साफ साफ दिख रही है कि अफगानिस्तान ने भी सोच लिया है कि जो भी अफगानी नदियां जो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कर रही है, वहां पर अफगानिस्तान की सरकार बनाएगी डैम और उस पानी को यूज किया जाएगा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। रिसेंटली तालिबान का जो आर्मी जनरल है, जनरल मुबीन, इसकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये पानी हमारे लिए खून की तरह है। We cannot allow our blood to flow out of our veins. We have to stop our water, which can help to overcome our electricity needs, and we can make our तो दोस्तों, आज मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और काफी ज्यादा ट्रेंड बनी हुई है मीडिया पर कि तालिबान के आर्मी के एक जनरल ने, जिसका नाम जनरल मुबीन है, उसने जो है कुनड़ पर डैम बनाने की बात की है और कहा है कि ये पानी बिल्कुल हमारे खून के जो है मायने रखती है और ये पानी बंद होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जो जनरल मुबीन की वीडियो मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखी, तो ये बंदा न तालिबान की आर्मी से है और न ये जनरल है। ये एक टिकटॉकर है जो टिकटॉक और यूट्यूब पे जो है अपनी लैंग्वेज में वीडियोस बनाता है और काफी एक और कुछ 2-3 महीनों से ये अफगानिस्तान में जेल में बंद है, क्योंकि इसने लड़कियों के एजुकेशन को लेकर बहुत सारी जो है वो ऐसी बातें कर दी थी इसने मीडिया पर, जिसके बाद जो है एक बार पहले भी इसको तालिबान ने पकड़ा था, वार्निंग दी थी, ये फिर भी वही बाज नहीं आया, तो इस बार उसको
जेल में डाल दिया। और दूसरी बात, ये जो कुनर जो है रायवर पर जो वो बात कर रहा है कि इस पे डैम बनाया जाएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा पुरानी है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि जो मीडिया पर इस टाइम चल रहा है, एक तो ये वीडियो पुरानी है, दूसरा ये बंदा जो जनरल मुबीन के नाम से है, ये कोई जनरल नहीं है। इसने सिर्फ अपना नाम जनरल रखा हुआ है, इसका तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। एक आम व्यक्ति है, एक आम बंदा है जो टिकटॉक पे जो है वो वीडियोस बनाता है और आज वो जेल में है। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। तो पानी बंद करने का सिलसिला अफगानिस्तान में अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है कि पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरीके से पानी बंद किया जाए। जो कुनर डैम है, जो कुनर राइवर है सॉरी, उस पर डैम बनाकर पानी रोका जाए। और भी एक दो राइवर हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उस पर डैम बनाने की कोशिश तो तालिबान कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल उसमें नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि डैम बनाना कोई मामूली बात नहीं होती। पाकिस्तान जैसी कंट्री आज तक डैम नहीं बना पाई, तो फिर अफगानिस्तान को बनाने में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डैम बनाने का 100% एक रीजन नहीं है कि पाकिस्तान पे बस पानी बंद करना है। भैया अफगानिस्तान, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में इस टाइम पानी नहीं है। लोग जो है वो कुएं खोद कर पंप मशीन लगाकर वहां से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी जितनी पाकिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान में है। अब डैम ना होने का वजह भी यही है, रीजन भी वही है पानी ना होने का, क्योंकि जो राइवर हैं, जो पानी बहता है, कोई पानी को ये लोग सेव नहीं कर सकते, कोई डैम इन लोगों ने नहीं बनाया अफगानिस्तान में, तो पानी जो है वो सारा जाया होता है, मतलब पाकिस्तान के साइड जाता है। अब अगर डैम बन जाते हैं तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइट की है, बिजली की है, इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि अफगानिस्तान में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान के कुछ बड़े बड़े सिटीज ऐसे हैं जिसमें लाइट तो है, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे में आपको 6 घंटे भी लाइट नहीं मिलेगी। तो रीजन भी यही है कि भाई जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से आएगी। और आपके साइड में पड़ोस भी ऐसा बैठा हो जिसके खुद के घर में लाइट नहीं होगी, वो आपको लाइट कैसे देगा। देखिए हेरात, काबुल, मजार उस तरफ जो है लाइट अच्छी है, क्योंकि वहां से जो बाकी कंट्रीज जो साइड से पड़ रहे हैं, जैसे रशिया पड़ रहा है, ताजिकिस्तान पड़ रहा है, वहां से तो लाइट आ रही है। लेकिन ये जो पट्टी जिस तरफ पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उस तरफ लाइट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और उस सिटीज में लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों को। और यही रीजन है कि पानी का जब मसला होता है तो साथ में बिजली का भी मसला स्टार्ट हो जाता है। अब अगर डैम होते हैं, पानी सेव किया जाता है, तो भाई उससे बिजली भी बना सकते हैं और लोगों की जरूरत भी पूरी हो सकती है। तो भाई जब अफगानिस्तान के पास खुद पानी नहीं है तो वो कैसे पाकिस्तान को पानी दे सकता है। ये बात तो बहुत सालों से चल रही है कि डैम बनेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अब रही पाकिस्तान की बात, देखें आज नहीं तो कल नहीं तो अगले दिन, अगले नहीं